में हरियाणा में जाइए 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण कराया। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। उसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। और ये दिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से और देवगढ़ की भूमि में आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे 5 साल और बढ़ाऊंगा। 5 साल और मुफ्त राशन पहुंचाऊंगा। देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से योजना बनी। अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए हैं। राजस्थान भाजपा ने इसे डबल इंजन यानी 12,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। अब 6,000 होकर के 12 हो जाएगा। साथियों, मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश के गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, ओबीसी, आदिवासी का घर बनाने के लिए निकला है। मेरे जीवन का ये बड़ा बहुत संतोष है कि आज जब भगवान राम का अपना घर बन रहा है तो साथ साथ 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के भी पक्के घर बन रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने रोड़े अटकाए हैं, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही हर गरीब को पक्के घर मिलना शुरू हो जाएंगे। हम 100% लाभार्थी को हर योजना से जोड़ने के लिए लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां भी आएगी। अभी हिंदुस्तान में जहां चुनाव नहीं है वहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है और हर घर जाकर के, हर मोहल्ले में जाकर के जो जो योजनाएं हैं, अगर किसी को नहीं मिली तो खोज करके उसकी सूची बना रहे हैं ताकि उनको योजनाएं पहुंचा सके। ये काम मोदी की गारंटी करती है। उसे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार खुद जाएगी। इस गारंटी वाली गाड़ी में ही आप इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिंचाई की परियोजना हो, सभी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है।
भाजपा सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले 14 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए दिया है। मैं मई महीने में यहां हजारों करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने आया था। अब आजादी के बाद से ही यहां बड़ी रेल की सेवाओं की सुविधा की मांग करते थे, उस पर भी काम शुरू हो गया है। आधुनिक कनेक्टिविटी से यहां मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्रीज को लाभ होगा, यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने आपकी खानों को माफिया के हवाले किया, लेकिन भाजपा यहां के प्राकृतिक सामर्थ्य को यहां के रोजगारों का माध्यम बनाएगी। मेरे परिवारजनों, ये आज पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में तीसरी बार केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप मेरा संकल्प पूरा करोगे? आपको 25 नवंबर को कमल को जो भी वोट देंगे वो मुझे भी मजबूत करेंगे साथियों। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते कुछ दिनों में राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में गया हूं, वहां मैंने परिवर्तन की तीव्र उत्कंठा देखी है। लोग कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, जल्द से जल्द भाजपा को लाना चाहते हैं। राजस्थान अपराध मुक्त हो, राजस्थान सांप्रदायिक तनावों से मुक्त हो, राजस्थान महिलाओं पर जो अत्याचार थे, उस पहला जो अपराधी हैं उनको पहले हाथ कांपने लग जाए। राजस्थान भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही हो। यहाँ राजस्थान में निवेश बढ़े, यहाँ राजस्थान में टूरिज्म बढ़े, राजस्थान में उद्योग बढ़े, राजस्थान में रोजगार बढ़े, नौजवानों के लिए अवसर बढ़े। बीजेपी इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी कहूंगा, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने अद्भुत परिश्रम किया है। आने वाले समय में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। एक एक मतदाता से मिलना है, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाना है। शादी है, ब्याह के मौसम है, घर मेहमान आए होंगे, लेकिन पहला काम अपना मतदान, पहला काम अपना मतदान करेंगे। हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, मतदान कराएंगे, पक्का ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? मेरे काम की बात आज तो आपका पावर ठंडा हो गया। नहीं, चुनाव का काम तो करेंगे। मेरा काम चुनाव वाला नहीं है। करोगे? पक्का करोगे? सच्चा बोल रहे हो आप? देखिए, आज देव उठिए 11 से, गप मत मारना। बोलोगे ना? करोगे? अच्छा, आप सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे। मैं आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपका अपना हूं। और इसलिए क्या कहेंगे? अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? हर परिवार में जाएंगे और सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? पक्का पहुंचा दोगे? हर परिवार में जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हर परिवार से मुझे एक नई शक्ति मिलेगी, हर परिवार से मुझे ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए जी जान से दौड़ने की नई ताकत मिलेगी। और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। आप जाकर के बताओगे, मेरा राम राम पहुंचाओगे? अच्छा, मैं अब एक और बात बोल लूंगा, आपको दोहराना है। दोहराएंगे?
मैं बोलूंगा उसके बाद इतना ही बोलना है आपको, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे थोड़ा बोलते हैं जी। कमल चुनेगा राजस्थान। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सबको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अच्छा, मैं जो बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान, ठीक है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, होगा बहन बेटियों का सम्मान, होगा बहन बेटियों का सम्मान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान, अपनी संस्कृति की बढ़ाएंगे आन बान शान, आन बान शान, एकजुट रहेंगे, एक सुर में बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज ये आखिरी सभा में यहां आया हूं। यहां से मुझे मथुरा जाना है। मथुरा में ब्रज की भूमि में मीराबाई का एक स्टैंप, एक सिक्का, उसके लोकार्पण का बड़ा कार्यक्रम है। मीराबाई को 525 वर्ष हो रहे हैं। इस निमित्त इस कार्यक्रम में जा रहा हूं। लेकिन जब इस आखिरी सभा में हूं तो मैं समग्र राजस्थान वासियों का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब भी राजस्थान आया, जहां भी गया, राजस्थान के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं यहाँ के सरकारी मुलाजिमों का, पुलिस के सारे साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ताकि उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाओं को संभाली और मेरी तो सुविधा की चिंता की, नागरिकों की सुविधा की भी चिंता की। इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 3 राज्यों में मेरा जाना हुआ है और तीनों राज्यों का मेरा यही अनुभव है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के, दोनों हाथों खड़े होकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको संकल्प दिलाया है, राजस्थान से कुशासन, भ्रष्टाचार और बेईमानी को 25 तारीख को हटाने का जो संकल्प दिया है, उसका आप दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लेना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत